जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर शुरू करने वाले हैं। NCERT क्लास 9 हिंदी। पुस्तक का नाम है स्पर्श भाग 1, कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक। चैप्टर 3 है, गद्यखंड है शरद जोशी। तुम कब जाओगे अतिथि। आइए प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। उत्तर होगा अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से रह रहा है। प्रश्न संख्या 2, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है। उत्तर होगा कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं, अर्थात समय बीत रहा है और अतिथि अब भी नहीं जा रहा है। प्रश्न संख्या 3, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। उत्तर होगा पति ने सने भीगी मुस्कान के साथ गले लगाकर और पत्नी ने सादर नमस्ते करके मेहमान का स्वागत किया। प्रश्न संख्या 4, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। उत्तर होगा दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 5, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। उत्तर होगा तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। उत्तर होगा सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर भोजन साधारण हो गया, बातचीत कम हो गई और वातावरण बोझिल हो गया। अब हम लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। क, यह है सो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखे। यहाँ से जो प्रश्न उत्तर है 25 से 30 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 1, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। उत्तर होगा लेखक चाहता था कि अतिथि 1-2 दिन रुककर अच्छे अतिथि की तरह स्वयं विदा हो जाए और वे भावभीनी विदाई दे। प्रश्न संख्या 2, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। क, दूसरा का क है अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो उत्तर होगा इस कथन से लेखक का तात्पर्य है कि अतिथि के अचानक आने से उसके मन में खर्च बढ़ने की चिंता उत्पन्न हो गई। प्रश्न 2 का ख, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इसका उत्तर होगा लेखक कहना चाहता है कि जब अतिथि मर्यादा तोड़कर अधिक दिन ठहरता है तो वह देवता नहीं बल्कि कष्टदायक बन जाता है। प्रश्न 2 का ग, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तो इसका व्याख्या इस प्रकार से होगा, इसका अर्थ है कि लोग दूसरों के घर की सुख सुविधा का अनुचित लाभ न उठाएं और अपने घर की महत्ता समझें। प्रश्न 2 का घ, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो यह इस कथन का व्याख्या इस प्रकार से है, लेखक बताना चाहता है कि अब
उसकी सहन शक्ति समाप्त होने वाली है और वह अतिथि को और नहीं सह पाएगा। प्रश्न 2 का अंग। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते, तो इसका उत्तर होगा, इसका भाव यह है कि अतिथि को देवता तभी माना जाता है जब वह समय पर चला जाए। अब है सो लिखित प्रश्न है, तो खंड ख है। यह सो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखें। तो ख का प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, तीसरे दिन अतिथि का धोबी को कपड़े देने की बात करना अप्रत्याशित आघात था। इससे लेखक को यह स्पष्ट हो गया कि अतिथि जल्दी जाने वाला नहीं है। लेखक मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसे अतिथि बोझ लगने लगा। अब प्रश्न संख्या 2, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, इस पंक्ति का अर्थ है कि लेखक और अतिथि के संबंध धीरे धीरे बदल रहे थे। पहले जहाँ स्नेह और अपनापन था, वहाँ अब चिड़चिड़ापन, मौन और बोझिलता आ गई थी। संबंध मधुर से तनावपूर्ण हो गए थे। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? तो यहाँ पर उत्तर होगा, 4 दिन तक अतिथि न जाने पर लेखक का उत्साह समाप्त हो गया, भोजन साधारण हो गया, बातचीत कम हो गई और लेखक उपन्यास पढ़ने लगा। मन में झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन आ गया, सत्कार बोझ में बदल गया। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्याय लिखिए। क चांद, चांद का पर्यायवाची होगा चंद्रमा, शशि, जिक्र, जिक्र का पर्यायवाची हो गया जिक्र, उल्लेख, चर्चा। आघात, आघात का पर्यायवाची होगा आघात, चोट, प्रहार। अगला है उष्मा, उष्मा का पर्यायवाची होगा उष्मा, गर्मी, ताप। अगला है अंतरंग, अंतरंग का पर्यायवाची होगा अंतरंग, घनिष्ठ, निकट। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। क हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इसका नकारात्मक वाक्य बनाना है। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर नहीं जुड़ जाएगा। ख किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, क्या किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं ताकि जल्दी धुल जाए, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद है ग सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, इसका भविष्यत काल में बनाना है। तो उत्तर होगा सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाएगी, यह हो गया गागेगी, भविष्यत काल वाला शब्द है। घ इनके कपड़े देने हैं, यहाँ पर स्थान सूचक प्रश्नवाची वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा इनके कपड़े कहाँ देने हैं, स्थान है, आप प्रश्नवाचक चिन्ह वाला शब्द ऐड कर देना है। अंग है कब तक टिकेंगे ये, इसका नकारात्मक बनाएंगे तो नहीं जुड़ जाएगा। ये अधिक दिनों तक नहीं टिकेंगे, यहाँ पर नहीं ऐड हो गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है
पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान में देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। ठीक है, तो कम है कि तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तो यहाँ पर कर चुके हैं, तो इसका समझना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, यहाँ चुके से कार्य के पूर्ण हो जाने का भाव व्यक्त हुआ है। ख, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। तो यहाँ पर खोद चुके, इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो यहाँ पर है, यहाँ चुके क्रिया बताती है कि अतिथि लेखक को पूरी तरह परेशान कर चुका है। ग, है आदर सत्कार के जिस उस बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे। तो यहाँ पर ला चुके थे, तो इसका क्या वाक्य संरचना आएगा? तो यहाँ पर है, यहाँ चुके से यह स्पष्ट है कि सत्कार अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। इसके बाद है घ, शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। तो यहाँ पर है विषय चुक गए, इसका क्या वाक्य संरचना समझना है? तो यहाँ चुक गए का अर्थ है कि बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए। इसके बाद है अंग, है कि चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तो यहाँ पर उत्तर होगा, यहाँ जा चुकी से कार्य के पूर्ण होने के साथ समय की लंबाई का बोध होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में तुम के प्रयोग पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर है कि इन सभी वाक्यों में तुम का प्रयोग लेखक द्वारा अतिथि को सीधे संबोधित करने के लिए किया गया है। इससे व्यंग, तंज और मन की झुंझलाहट स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। यह शैली रचना को अधिक प्रभावशाली बनाती है। इसके बाद देखिए, योग्यता विस्तार से प्रश्न उत्तर होगा। योग्यता विस्तार से पहला प्रश्न देखिए कि प्रश्न है, अतिथि देवो भव उक्ति की व्याख्या करें तथा आधुनिक युग के संदर्भ में इसका आकलन करें। तो यहाँ पर उत्तर होगा, अतिथि देवो भव का अर्थ है कि अतिथि को देवता के सम्मान देना चाहिए, देवता के समान सम्मान देना चाहिए। प्राचीन समय में अतिथि का आदर सत्कार धर्म माना जाता था। आधुनिक युग में भी अतिथि का सम्मान आवश्यक है, परंतु अतिथि को भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता से अधिक रुककर मेजबान को कष्ट नहीं देना चाहिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। योग्यता विस्तार से दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थी अपने घर आए अतिथियों के सत्कार का अनुभव कक्षा में सुनाएं। तो यहाँ पर उत्तर होगा, जब हमारे घर अतिथि आते हैं तो हम उनका आदर पूर्वक स्वागत करते हैं, उन्हें भोजन, जल और विश्राम की सुविधा देते हैं, उनसे बातचीत कर अच्छा लगता है। अतिथि हमारे घर को आनंद से भर देते हैं और उनके आने से अपनापन बढ़ता है। अब आते हैं योग्यता विस्तार से प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, अतिथि के अपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, क्रम से लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है इस प्रकार से। उत्तर है, पहले लेखक ने उत्साह से स्वागत किया। दूसरे नंबर में है, फिर खर्च की चिंता होने लगी, बातचीत और भोजन में कमी आ गई, मन में झुंझलाहट उत्पन्न हुई, अंत में लेखक अतिथि से मन ही मन जाने की प्रार्थना करने लगा। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।